वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे एक समर की बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट पे है, जिसे गुलमेहंदी कहते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हमारे इस समर के मौसम में हमारा ये फर्स्ट फ्लावर खिला हुआ है हर श्रृंगार का, और इसमें बहुत सारे बर्ड्स भी आए हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ब्लूम है। तो बिल्कुल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी ये, क्योंकि हमारी इतनी समर चल रहा है। मई के मौसम में कभी भी हर श्रृंगार में फ्लावरिंग नहीं होती है, बरसात के मौसम में ही होती है, पर इस समय इसमें फ्लावरिंग हो रही है बहुत ही खूबसूरती से। और साथ ही में हमारे जीनिया में भी हमारा वर्बिना भी बहुत ही खूबसूरती से ब्लूमिंग कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने गुल मेहंदी के प्लांट के पास चलती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ उसकी सारी केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा गुल मेहंदी का पौधा और इस समय इसमें बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग हो रही है। ये हमारा लाइट पिंक कलर का है और इधर देखिए ये इसमें रेड कलर के फ्लावर खिले हैं। और अभी मेरा ये वाला प्लांट, अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। और एक मैं आपको ये दिखा दूँ, ये हमारी रोज़ी वैरायटी है, जिसमें फूल जो है ना एकदम रोज़ के जैसे खिलते हैं। ये देखिए, डबल पेटल वाली ये वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरती से इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे मेरे बालसम के प्लांट हैं और कुछ प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो गई है और कुछ में अभी छोटे छोटे से पौध हैं, अभी उसमें ब्लूमिंग नहीं स्टार्ट हुई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इसी की सारी टेक केयर प्रिकॉशन, इसके फर्टिलाइज़र पे सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल हमारे समर का बहुत ही खूबसूरत ये पौधा है और हमारे इंडिया का नेटिव प्लांट है ये। और बिल्कुल हमारे इंडिया में और आसपास के एरिया में ये बहुत ही अच्छे से ये प्लांट मिलता है। चाइना, नेपाल, ये सारे एरिया में ये प्लांट बहुत ही फेमस है और इस समय ये बहुत ही भरपूर फ्लावरिंग देता है। और अभी से अगर आप इस प्लांट को लगा लेते हैं, अगर आपने इसकी सीडलिंग करके इस प्लांट को लगाया हुआ है तो आपके पास भी ये प्लांट बहुत सारे होंगे, और अगर नहीं है तो अभी भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। और बिल्कुल इसके जो पौध हैं वो बिल्कुल हमारे रेनी सीज़न तक फ्लावरिंग करते हैं। रेनी सीज़न में अगेन आप इसकी दोबारा से सीडलिंग कर सकते हैं, जो बिल्कुल टिल अक्टूबर नवंबर तक आपके फ्लावरिंग देते हैं। तो इसकी सीडलिंग जो है 2 बार होती है। तो आप जनवरी फरवरी के टाइम में भी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं और बिल्कुल इस समय भी इसकी सीडलिंग जो है वो कर सकते हैं। और रेनी सीजन में भी आप इसकी सीडलिंग अगेन दोबारा कर सकते हैं। तो ये हमारा समर का प्लस रेनी सीजन का बहुत ही अच्छा ब्लूमिंग प्लांट है, जो भरपूर फ्लावरिंग देता है। और बिल्कुल अगर आप अपने प्लांट को थोड़ा बुशी करना चाहते हैं तो जब आपके बेबी प्लांट्स रेडी हों तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग कर दिया करें, तो आपका जो प्लांट है वो काफ़ी सारे ब्रांचेस निकल आएंगे उसमें और काफ़ी हेल्दी भी हो जाएगा। देखिए, मैंने इसमें प्रूनिंग कर दी, पिंचिंग कर दी थी जब ये छोटा था, बेबी प्लांट था। तो इसमें से नीचे से ही 2-3 ब्रांचेस नीचे से निकल आई हैं और इस वजह से इसमें फ्लावरिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जिस प्लांट में मैंने नहीं किया तो सिर्फ उसमें एक ही ब्रांच निकला है और उसमें फ्लावरिंग जो है उतनी अच्छी नहीं है, जैसा कि मैं आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए, सिर्फ इसमें एक ही ब्रांच है तो इसमें फ्लावर भी कम है। तो इसलिए अगर आपको फ्लावरिंग चाहिए तो आप इसकी थोड़ी थोड़ी सी पिंचिंग कर दें। और बिल्कुल फ्लावरिंग के बाद इसमें से थोड़ी थोड़ी सी फलियां जैसी बन जाती हैं और उसी में इसके सीड्स होते हैं। सीड्स के जरिए ये प्रोपोगेट होता है। तो अगर आपने एक बार इसे अपने जगह दे दी अपने गार्डन में तो इसके सीड्स खुद ब खुद गिर के कई सारे प्रोपोगेट हो जाते हैं अपने आप ही, और आपको बार बार लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और इसके सीड्स इतने डेलिकेट होते हैं कि हल्का सा टच करने पर बिल्कुल वो फट से जाते हैं, इसलिए उनको, इस प्लांट को हमारा इंग्लिश में टच मी नॉट भी बहुत लोग कह देते हैं। इम्पेशंस कहते हैं इसे, बालसम कहते हैं, गुल मेहंदी कहते हैं। इसकी जो लीव्स हैं, आप अगर इसको तोड़ के देखेंगे तो हल्का हल्का सा रेड 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 सा भी होगा और थोड़ी सी मेहंदी जैसी खुशबू भी आती है, इसलिए इसको गुल मेहंदी भी इस प्लांट को कहते हैं। तो बहुत सारे नाम से ये जाना जाता है ये हमारा, और बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। और ये हमारा जो
रोज़ी वैरायटी है। ये भी ये देखिए, ये हमारे सिंगल पेटल वाले हैं और ये हमारा डबल पेटल वाला है ये वाला, और ये इसे रोज़ी वैरायटी कहते हैं। इसके फ्लावर जो हैं बिल्कुल रोज़ के जैसे लगते हैं और बहुत ही खूबसूरत। अभी ये पूरा खिला नहीं है, जब ये पूरा खिल जाएगा तो एकदम रोज़ के जैसे लगेगा। और मेरे पास पिछली बार भी ये प्लांट था और बिल्कुल कई बार, तो पिछले ईयर के प्लांट से मेरे सीड्स गिर के कई सारे प्लांट्स मेरे खुद ब खुद रेडी हो गए थे और उनमें फ्लावरिंग का बहुत ही जल्द स्टार्ट भी हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रोपोगेशन पे। मैंने आपको बता ही दिया कि ये सीड से प्रोपोगेट होता है और आप इसके सीड्स को रख सकते हैं। बिल्कुल राई के जो दाने होते हैं ना, उससे थोड़े बड़े बड़े इसके सीड्स होते हैं और आप उसको प्रिजर्व करके रख लीजिए और बिल्कुल आप जब भी इसका मौसम आए आप उसको शो कर दीजिए, तो बहुत ही अच्छे से आपके प्लांट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो ये इसके प्रोपोगेशन का तरीका है। बात कर लेते हैं इसकी सॉइल मीडिया। आपको एकदम पोरस रखनी है, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर ये प्लांट जो डेड होता है वो होता है ओवर वाटरिंग से। अगर आपने इसकी सॉइल जो है वो पोरस नहीं रखी और इसमें पानी का जो जमाव है वो होने लगा, तो ये प्लांट आपका वहीं पे डेड हो जाएगा और आपकी जो ये प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेस जो है यहीं से पूरे गलने लगते हैं और ये पूरा खराब हो जाता है। तो बिल्कुल वाटरिंग का बहुत ही ध्यान आपको इस पे रखना है। सॉइल इसको मॉइस्ट पसंद है, थोड़ी गीली गीली सी सॉइल इसे पसंद है और बिल्कुल इसकी मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप इस पर ओवर वाटरिंग कर दें। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा। और सॉइल मीडिया पे मैंने बता ही दिया, साथ में वाटरिंग का भी आपको मैंने बता दिया कि बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको इसमें पानी डालना है। तो वाटरिंग फ्रेंड्स आपको तभी करनी है जब आपको इसका सॉइल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई लगे। हल्की हल्की सी मॉइस्ट आप इसकी मिट्टी रखें बस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको इसे पानी नहीं देना है। और धूप की बात कर लें फ्रेंड्स, तो समर का पौधा है पर बहुत ज़्यादा आपको इसे फुल सन में नहीं रखना है। आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रखें या फिर आप इसे ऐसी जगह प्रोवाइड करें जहाँ पे इसे 3 से 4 घंटे की धूप मिल जाए, जिससे इसकी फ्लावरिंग होती रहे। अगर आप इसे बिल्कुल शेडी एरिया में रख देंगे तो इसमें फ्लावरिंग जो है आपको नहीं मिलेगी और फिर बिल्कुल आपके ये प्लांट खूबसूरत भी नहीं लगेंगे। अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी तो बिल्कुल आपको ऐसी जगह प्रोवाइड करनी है इसमें जहाँ पे धूप इसे मिलती रहे। और फ्रेंड्स अब लास्ट बात कर लेते हैं हम इसके फर्टिलाइज़र की। तो बिल्कुल आप कोई भी फ्लावरिंग प्लांट जब भी लगाएं तो उसकी सॉइल में 1 चम्मच आप बोन मील ऐड कर लें, थोड़ा सा पोटाश ऐड कर लें और नीम की खली ऐड कर लें, वर्मी कंपोस्ट ऐड कर लें। इन सब का एक बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर बना लें। ये आपके सारे ही फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो जब भी आप इसकी सॉइल मीडिया रेडी करें उसमें थोड़ा थोड़ा सा बोन मील आप ज़रूर ऐड कर लें और महीने में आप इसको एक बार थोड़ा सा डिग करके इसकी सॉइल एरिया को डिग करके आप थोड़ा थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दें। बनाना पील फर्टिलाइज़र अगर आप ड्राई फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वो डाल दें, या फिर अगर आप लिक्विड फॉर्म में ऐड करते हैं तो हर 15 दिन पे आप इसे बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सरसों की खली से बना हुआ फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में आपको देना है, बहुत ज़्यादा आपको थिक नहीं देना है, एकदम डाइल्यूट फॉर्म में आप सरसों की खली का फर्टिलाइज़र इसे दे सकते हैं फ्लावरिंग के लिए, जो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ बालसम की बातें हैं। तो बिल्कुल आप इस मौसम में इसको लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाया है तो आप इसके प्लांट्स को बाय करके ला सकते हैं और लगा सकते हैं। बिल्कुल आप इसको, इसकी जो सॉइल मीडिया है बिल्कुल आपको पोरस रखनी है। और फ्रेंड्स प्रोपोगेशन का एक मेथड ये भी है कि आप इसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस भी आप बिल्कुल इस समय लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक प्लांट है ना तो थोड़ा थोड़ा सा इसकी आप कटिंग लगा दीजिए। कटिंग के थ्रू भी ये बहुत ही ईजिली प्रोपोगेट हो जाता है। आप बिल्कुल इस तरीके से इसकी ब्रांचेस ले लेके लगा दीजिए, उसमें फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी होती है। तो बिल्कुल अगर आपके पास एक प्लांट है, आपने नर्सरी से 1 या 2 प्लांट लाए हैं, तो आप कई सारे प्लांट्स इसके बना सकते हैं। या फिर आपने सीडलिंग की है, 1-2 प्लांट आपके हैं, तो उससे भी आप बहुत सारे इसके प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये बातें हो गई हमारे बालसम के ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को बालसम पे ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे बिल्कुल लाइक करेंगे। तो इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।